जय राम जी की जय। सूत जी बोले, इसके बाद जो है जल के इच्छुक मरे हुए अपने वंश वालों को गंगा में जल दान देने के लिए श्री कृष्ण तथा सब पांडव स्त्रियों को आगे करके चले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उन्होंने जल दिया और विलाप करके विष्णु के चरण कमलों की धूल से पवित्र गंगा में स्नान किया। वहां बैठे हुए भाइयों समेत युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से विकल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी आदि को मुनियों तथा श्री कृष्ण ने प्राणियों पर उस काल की गति दिखलाते हुए समझाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कपटी दुर्योधन आदि से हारा हुआ राज्य युधिष्ठिर को दिला और द्रौपदी के बाल पकड़ने से नष्ट आयु वाले दुष्ट राजाओं का नाश करा के युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्री युक्त 3 अश्वमेव यज्ञ संपन्न कराकर श्री कृष्ण ने इंद्र के समान उनका पवित्र यश 10 दिशाओं में फैलाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तब पूज्य व्यास आदि ब्राह्मणों से सम्मानित सात्यकी तथा उद्धव समेत श्री कृष्ण पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि से पूछकर द्वारका को जाने की इच्छा से रथ पर बैठे। उसी समय उन्होंने दौड़कर आती हुई भय से विकल परीक्षित की माता उत्तरा को देखा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उत्तरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई बोली, हे देवों के देव, हे जगतपते, हे महायोगिन, मेरी रक्षा कीजिए। आपके सिवाय मुझे दूसरा कोई इस संसार में अपना भय छुड़ाने वाला दिखाई नहीं देता है। यहाँ तो लोग एक दूसरे के प्राणघाती हो रहे हैं। हे ईश, हे विभो, वह देखिए तप्त लोम बाण जो है मेरी ओर आ रहा है। हे नाथ, ये बाण चाहे मुझे जला दे परंतु मेरे गर्भ का नाश ना करे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उत्तरा जो है अभिमन्यु की पत्नी है। राम। सूत बोले, उसके वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया कि पांडु वंश का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने इसे चलाया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। हे मुनि श्रेष्ठ, उसी समय 5 पांडवों ने सामने से आते हुए 5 बाणों को देखकर अपने अस्त्रों को संभाला। श्री कृष्ण ने अपने आश्रित पांडवों को दुख देखकर सुदर्शन चक्र से उन भक्तों की रक्षा की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंतर्यामी और योगेश्वर कृष्ण ने पांडवों की संतान की रक्षा करने के लिए स्वयं उत्तरा के उदर में प्रवेश करके अपनी माया से गर्भ को घेर लिया। राम। हे भृगुधो, यद्यपि वह ब्रह्मास्त्र अमोघ तथा प्रतिक्रिया रहित था, तथापि वैष्णव तेज में सुदर्शन चक्र के सामने वह शांत हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। समस्त आश्चर्य में कर्म करने वाले ईश्वर के विषय में यह आश्चर्य की बात नहीं है। वही ईश्वर माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। ब्रह्मास्त्र से बचे हुए अपने पुत्रों और द्रौपदी सहित कुंती ने यात्रा के लिए तैयार श्री कृष्ण से कहा, प्रकृति से परे आप ईश्वर और आदि पुरुष को मैं प्रणाम करती हूँ, जो आप सब प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित हैं तथापि दिखाई नहीं पड़ते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। माया रूपी आवरण से छिपे हुए अनंत आपको भक्ति योग का रहस्य न जानने वाले मैं प्रणाम करती हूँ। नाट्य करने वाले नट के समान देहाभिमानी पुरुष को आप दिखाई नहीं पड़ते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निर्मल चित्त वाले मुनियों तथा परमहंसों को भक्ति युक्त करने के लिए अवतार लेने वाले आपको हम स्त्रियां भला कैसे देख सकती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी।
देवकी नंदन आपको मेरा प्रणाम है। नंद गोप के पुत्र और गोविंद, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, कमलों की माला पहनने वाले, कमल के समान नेत्र तथा कमल के समान चरणों वाले, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम राम। हे ऋषिकेश, जैसे दुष्ट कंस द्वारा बहुत दिनों तक कारागृह में बंद देवकी को तुमने छुड़ाया था, हे विभो, वैसे ही लड़कों समेत शोक से विकुल मुझको तुम्ही ने बार बार विपत्तियों से छुड़ाया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे हरे, विष से, अग्नि से, हिडिंबा आदि राक्षसों के दर्शन से, द्रुत से, वनवास के कलेश से, प्रत्येक युद्ध में अनेक महारथियों के अस्त्रों से और सभी अभी जो है अश्वत्थामा के अस्त्र से आपने हमारी रक्षा की है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे जगत गुरु, हम लोगों पर वैसी विपत्तियां सदैव आती रहें जिससे उन विपत्तियों में आपका वह दर्शन होता रहे जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। उत्तम कुल में जन्म, ऐश्वर्य, शास्त्र और लक्ष्मी से जिसका गर्व बड़ा रहता है, ऐसा पुरुष भक्तों को दर्शन देने वाले आपके नाम को लेने के भी योग्य नहीं होता। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। जिनको अपने उत्तम कुल में जन्म है, हम ये हैं, ऐश्वर्य भोग रहे हैं, शास्त्रों को थोड़ा बहुत जानते हैं, पैसा है पास में, और अपने बाल गोपाल के चक्कर में ही परेशान रहता है दिन रात, वो भगवान का नाम उनकी चला नहीं सकते, वो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। दर्शन तो बहुत दूर की बात है। राम। भक्ति ही आपके सर्वस्व धन है। गुणों की वृत्ति से रहित आत्मा राम और कैवल्यपति आपको प्रणाम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। आपको मैं आदि अंत रहित ईश्वर, काल और सर्वत्र समान बर्ताव करने वाला समदर्शी मानती हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। क्योंकि आप ही ऐसे हैं जिसने जो है प्राणियों पर परस्पर जो है, जिनसे प्राणियों में परस्पर कलह होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे भगवान, मनुष्यों के समान आचरण करने वाले आपको जो करने की इच्छा होती है उसको कोई नहीं जानता। आपका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, तथापि आप में मनुष्यों की बुद्धि विषम होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विश्वात्म, जन्म न लेने पर भी आप पशु, मनुष्य, ऋषियों तथा जल जंतुओं में हैं, और अकर्ता होने पर भी आप जो कर्म करते हैं वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। आपने जब दही के पात्र आदि तोड़ने का अपराध किया और यशोदा ने बांधने के लिए रस्सी संभाली, तब आंसुओं से भरे अंजन युक्त नेत्रों से सुशोभित मुख को नीचे करके भय की भावना से खड़े होने पर आपकी जो दशा हुई थी वह मुझे मोहित करती है, क्योंकि जिससे भय भी भय खाता है उन्हें भय कैसे हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जन्म रहित होने पर भी आप यदुवंश में जन्म युधिष्ठिर के यश के लिए ही हुआ है, ऐसा कहते हैं, जैसे मल्ल पर्वत के यश के लिए ही उस पर चंदन का जन्म होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कितने लोग कहते हैं कि अजन्मा होने पर भी आपका वासुदेव जी की पत्नी देवकी की कोख से जन्म उनके प्रार्थना करने पर तथा संसार के कल्याण करने और दैत्यों को मारने के लिए हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अति से भार से जो है ये पीड़ित समुद्र में स्थित नौका के समान पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आप उत्पन्न हुए हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अज्ञान, काम और कर्म से दुखित लोगों के सुनने तथा स्मरण करने योग्य चरित्र करने की इच्छा से ही संसार में आपका अवतार हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम, जो मनुष्य निरंतर आपका चरित्र सुनते, गाते, कहते और स्मरण करते हैं और जो दूसरों के द्वारा कहे हुए आपके चरित्र का अनुमोदन करते हैं, वह पुरुष जन्म मरण की बाधा शांत करने वाले तुम्हारे चरण बिंद शीघ्र ही देखते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे प्रभु, आप हम प्रेमी और अनुगामी लोगों को क्यों छोड़ना चाहते हैं? राजाओं को दुख देने वाले हम लोगों की आपके चरण बिंद के सिवा गति नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम, इंद्रियों के स्वामी जीव के ना रहने से जैसे नाम और रूप कुछ नहीं रह जाता, ऐसे ही जब आपके दर्शन ही नहीं होंगे तो यदुवंशियों समेत पांडवों की प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्य से क्या लाभ होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम, हे गदाधर, आपके चरणों से विशोभित पृथ्वी जैसे इस समय शोभित है, वैसे आपके चले जाने पर सुशोभित ना होगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये वन, पर्वत, नदी, समुद्र तथा समस्त ऐश्वर्य युक्त देश आपको देखकर ही बढ़ते हैं और तरह तरह के अन्न तथा लताएं फल पर पकती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे विश्वेश, हे विश्वात्मा, हे विश्वमूर्ते, पांडवों तथा यदुवंशियों में मेरे दृढ़ स्नेह बंधन को काटिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे मधुपते, अन्य विषयों को छोड़कर मेरी बुद्धि वैसे ही आप में बार बार प्रीति करे जैसे गंगा अपना प्रवाह समुद्र में पहुंचाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, हे अर्जुन के मित्र, वैरी राजाओं को जलाने वाले पूर्ण प्रभाव भगवान, हे गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख हरने के लिए अवतार लेने वाले गोविंद, योगेश्वर, अखिल गुरु, आपको प्रणाम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। सूत कहते हैं, कुंती के मधुर पदों से जब इस प्रकार श्री कृष्ण की महिमा का प्रशंसा किया, तब अपनी माया से मोहित करते हुए श्री कृष्ण जो है मंद मंद मुस्कुराने लगे। कुंती तथा सुभद्रा आदि अन्य स्त्रियों से बहुत अच्छा कहकर वे हस्तिनापुर चले गए। वहां से अपने नगर द्वारका को जाते हुए श्री कृष्ण को राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से मना किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ईश्वर लीला को जानने वाले व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा समझाए जाने पर भी शोक संतप्त युधिष्ठिर कुछ नहीं समझ सके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे विप्रो, अविवेक भरे चित्त से स्नेह और मोह के वशीभूत होकर धर्मराज के पुत्र जो है युधिष्ठिर ने जो है सब जनों के वध की बात विचारते हुए कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, दुष्ट चित्त वाले मेरे हृदय का अज्ञान तो देखिए कि कुत्ते तथा सियारों के भोजन स्वरूप शरीर के लिए मैंने अनेक अक्षौणी सेनाओं का नाश कर डाला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैं बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, भाई, गुरु को मारने वाला पापी, मेरा लाखों बरस में भी नरक से उद्धार न होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राजा को धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारने से पाप नहीं होता है। ये शिक्षा वाक्य मुझको समझाने में समर्थ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैंने जिनके बंधुओं को मार डाला है, ऐसी स्त्रियों के द्रोह से जो पाप हुआ है
उसे मैं गृहस्थ आश्रम के कर्मों से दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जैसे कीचड़ से और मदिरा पान से किया हुआ दोष मदिरा से दूर नहीं हो सकता, वैसे ही एक जीव की हत्या का पाप जीव हत्या युक्त जगहों से शुद्ध नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। 9वां अध्याय भीष्म का प्राण त्याग। सूत बोले, इस प्रकार प्रजा के द्रोह से भयभीत युधिष्ठिर सब प्रकार के धर्मों को जानने की इच्छा से कुरुक्षेत्र गए, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस समय कई व्यक्ति सोने से सुशोभित उस उत्तम घोड़े से युक्त रथों द्वारा उनके साथ चले और व्यास और धौम्य आदि महर्षि भी उनके पीछे पीछे गए। हे विप्र, जब अर्जुन समेत श्री कृष्ण रथ पर चढ़ चले तो ऐसे सुशोभित हुए जैसे गुआ को यानी खजाने की रक्षा करने वाले यक्ष के साथ कुबेर सुशोभित होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वहां स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े भीष्म पितामह को छोटे भाइयों तथा श्री कृष्ण समेत पांडवों ने प्रणाम किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे परम पूज्य, सब ब्रह्म ऋषि भरत पुंगम भीष्म को देखने के लिए वहां आए हुए थे। उन महर्षियों के नाम हैं पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरतस्त, भरद्वाज, शिष्यों समेत परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, त्रित, गृहस्थमद, असित, कशिवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र और सुदर्शन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे ब्राह्मण, सुखदेव आदि और भी निर्मल विचार के ऋषि तथा शिष्य समेत कश्यप ऋषि, बृहस्पति आदि ऋषि भी वहां आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। एक साथ ही उन सब महापुरुषों को देखकर देश काल के विभाग को जानने वाले वसुओं में श्रेष्ठ और धर्मज्ञ भीष्म ने मन तथा वचन से सबका सत्कार किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। माया से शरीर धारण करने वाले, हृदय में स्थित तथा जगदीश्वर स्वरूप सामने बैठे हुए श्री कृष्ण का उनकी महिमा जानने वाले भीष्म ने पूजन किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। विनय तथा प्रेम से आकर समीप बैठे हुए पांडु पुत्रों को भीष्म ने प्रेम से आंसुओं के पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, हे धर्मपुत्र, यह बड़े कष्ट और अनीति की बात है कि विप्र धर्म और श्री कृष्ण के आश्रित होकर भी तुम कुछ दुखी हो। तुमको क्लेश नहीं होना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अतिरथी पांडु के मर जाने पर छोटे पुत्रों वाली वधु कुंती ने तुम लोगों के लिए बहुत क्लेश सहे हैं। आप लोगों के विरुद्ध जो कुछ हुआ वह सब मैं काल से प्रेरित मानता हूँ, क्योंकि इंद्रियां आदि लोकपालों समेत समस्त संसार उस काल के वश में है, जैसे पवन के वश में मेघ समुदाय रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जहाँ पर धर्मपुत्र राजा हो, गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन हो, अस्त्र लिए हुए अर्जुन तथा उनका गांडीव धनुष हो और मित्र श्री कृष्ण हो, वहाँ विपत्ति क्यों? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वहाँ विपत्ति कैसे हो सकती है? हे राजन, काल की इच्छा को कभी कोई मनुष्य नहीं जान पाता। उसको जानने की इच्छा से विद्वान भी मोहित हुए देखे जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो भी काल के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। राम राम। अतएव हे भरतवर्ष, हे नाथ, हे प्रभु, ये सुख दुख आदि ईश्वर की लीला समझकर उसके अनुवर्ती होते हुए आप अपनी अनाथ प्रजा की रक्षा कीजिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। साक्षात आदि नारायण ये कृष्ण अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए यदि वंशियों में गुप्त रूप से विचरते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इनका गुप्त प्रभाव भगवान शिव जानते हैं। हे राजन,
देव ऋषि नारद और साक्षात भगवान कपिल मुनि भी जानते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जिन श्री कृष्ण को तुम प्रिय मित्र, अत्यंत उपकारी और मामा का पुत्र मानते हो, और जिनको तुम ये विश्वास दूत, सारथी तथा मंत्री बनाया है, सर्वात्मा, समदर्शी, अर्धे अहंकार रहित तथा राग द्वेष से शून्य, उन श्री कृष्ण में ऊंच नीच कर्म से की हुई मति की विषमता नहीं है। तथापि हे भूप, अपने भक्तों पर उनकी दया तो देखिए कि प्राणों को छोड़ते समय मुझको साक्षात श्री कृष्ण ने आकर दर्शन दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इन श्री कृष्ण में भक्ति पूर्वक मन लगाकर वचन से उन्हीं का नाम जपता हुआ योगी शरीर छोड़कर संसार के बंधन स्वरूप कर्मों से छूट जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जब तक मैं ये शरीर न छोड़ूं, तब तक प्रसन्न, हास्य तथा रक्त नेत्रों से सुशोभित मुख कमल वाले ध्यान गम्य और चतुर्भुज देव श्री कृष्ण प्रतीक्षा करें, अर्थात मेरे सामने उपस्थित रहें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सूत बोले, यह सुनकर युधिष्ठिर ने सर सैया पर सोते हुए भीष्म से ऋषियों के समक्ष अनेक प्रकार के धर्मों के बारे में पूछा। राम, भीष्म पितामह ने साधारण मनुष्य के धर्म, वर्गों और आश्रम के धर्म, वैराग्य तथा अनुराग की उपाधियों से निवृत्त तथा प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उन्होंने अलग अलग दान, राज और मोक्ष धर्मों के बारे में बताया है। स्त्रियों के धर्म तथा वैष्णव धर्म का संक्षेप से विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे मुने, तत्वज्ञानी भीष्म पितामह ने अनेक प्रकार के इतिहासों द्वारा यत्न समेत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के विषय में बताया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। इस प्रकार भीष्म के धर्म कहते कहते वह उत्तरायण समय आ गया, जिस समय को इच्छा मृत्यु चाहने वाले योगी जन चाहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस समय चुप हो और नेत्र की टकटकी बांधकर भीष्म ने आगे स्थित पीत पट से सुशोभित आदि पुरुष तथा चतुर्भुज श्री कृष्ण में अपना मन लगाया, जिनका ध्यान करने से अमंगल नष्ट हो जाता है। उन श्री कृष्ण को देखते ही उनकी अस्त्रों से उत्पन्न पीड़ा जाती रही और सब इंद्रियों की वृत्ति का भ्रम भी लुप्त हो गया। उस समय भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ते हुए श्री कृष्ण की स्तुति की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उन्होंने कहा, परमानंद को प्राप्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा सबसे अधिक तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी कामना रहित बुद्धि समर्पित है। जो श्री कृष्ण कभी कभी विहार के लिए उस माया को स्वीकार करते हैं जिससे संसार में जीवन तथा मरण होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तीनों लोकों में सबसे सुंदर नील वर्ण, सूर्य की किरणों के समान पीत वस्त्र पहने, बालों से ढके मुख कमल वाले शरीर को धारण किए और अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण के चरणों में मेरा निष्काम प्रेम हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। युद्ध के समय घोड़ों के खुरों की धूल से धूलित, इधर उधर छितराते केशों से व्याप्त, पसीने की बूंदों से सुशोभित मुख तथा मेरे पहने बाणों की मार से जिनकी त्वचा कट गई थी, ऐसे सुशोभित बालों वाले श्री कृष्ण से मेरा मन प्रेम करे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मित्र अर्जुन के वचन सुनकर शीघ्र ही अपने तथा शत्रुओं की सेना के बीच में रथ खड़ा करके स्थित होने वाले, शत्रुओं की सेनाओं की आयु को दृष्टि से पीने वाले
और अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण को मेरा स्नेह हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। दूर खड़ी सेना के मुख के समान आगे स्थित भीष्म आदि को देखकर दोष बुद्धि से अपने कुटुंबियों को मारने से निवृत्त होने के इच्छुक अर्जुन की कुबुद्धि को जिन श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान से हर लिया था, उन परम पुरुष के चरणों में मेरा प्रेम हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए रथ से नीचे उतरकर रथ का पहिया लेकर हाथी को मारने के लिए सिंह के समान चले थे। तब पृथ्वी कांपने लगी थी और उसी घबराहट में उनके कंधे का दुपट्टा पृथ्वी पर गिर गया था। भीष्म पितामह कहते हैं, ये सब आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ही किया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तब मैंने उन्हें अपने बाणों से मारा। जब उनका कवच कट गया तब उनके शरीर से खून बहने लगा। फिर भी श्री कृष्ण मुझको मारने के लिए वेग से मेरे सामने बढ़े। वे मुकुंद भगवान मेरी गति करें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुटुंब के समान अर्जुन के रथ की रक्षा करने वाले चाबुक लिए और घोड़ों की रस्सी पकड़े तथा उस समय उनकी शोभा को देखने योग्य भगवान कृष्ण में मुझ मृत्यु चाहने वाले का प्रेम हो, जिनको देखकर इस युद्ध में मरे हुए अनगिनत प्राणी उन्हीं के रूप को प्राप्त हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम उत्तम गति, पवित्र लीला, सुंदर हास्य तथा प्रेम पूर्वक देखने से जिन गोपियों का बड़ा आदर किया गया है, उन्माद से अंधे होकर श्री कृष्ण द्वारा किए हुए गोवर्धन धारण आदि कर्मों की लीला करके वे गोपियां श्री कृष्ण के रूप में मिल गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। धर्मराज युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में जिन्होंने मुनिगणों तथा श्रेष्ठ राजाओं से भरी हुई सभा में मुनियों को देखने योग्य पूजन पाया था, वे सब लोगों की आत्मा श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के सामने है। मेरा भाग्य धन्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अपने रचे हुए प्रत्येक प्राणियों के हृदय और नेत्र में अनेक से मालूम होते हुए एक सूर्य के समान स्थित इन अजन्मे श्री कृष्ण के चरणों में भेद और मोह से रहित होकर मैं उन्हें प्राप्त हो गया हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सूत बोले, इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण भगवान में मन, वचन तथा दृष्टि की वृत्तियों से प्रविष्ट हो भीतर श्वास खींचकर भीष्म पितामह सदा के लिए शांत हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम राम भीष्म को उपाधि रहित ब्रह्मा में प्राप्त जानकर सब लोग चुप हो गए, जैसे संध्या के समय पक्षी चुप हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम उस समय देवताओं तथा मनुष्य द्वारा बजाए हुए नगाड़े बजने लगे और राजाओं के मध्य में जो साधु थे वे उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे भार्गव, उन मुक्त भीष्म के दाह आदि संस्कार करा के युधिष्ठिर थोड़ी देर दुखी हुए और मुनि लोग प्रसन्न होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाए हुए वे सब के सब अपने अपने आश्रमों में चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी।
बाद में श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर जाकर जो है धृतराष्ट्र तथा तपस्विनी गांधारी को समझाया है। धृतराष्ट्र की आज्ञा और श्री कृष्ण के कहने से राजा युधिष्ठिर पिता तथा पितामहों द्वारा पालित राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यहाँ से कृष्ण का द्वारका गमन और 10वां अध्याय है ये, पहले स्कंद का। सोनक जी बोले, अपना धन हड़पने के इच्छुक दुर्योधन आदि आताताई लोगों को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर बंधुत्व के दुख से दुखी हो राज्य करते हुए भाइयों समेत कैसे रहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सूत जी बोले, वंश के दानव दल के जले हुए कुरु वंश को पुनः अंकुरित करके संसार को उत्पन्न करने वाले श्री कृष्ण राज्य सिंहासन पर युधिष्ठिर को बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म तथा श्री कृष्ण का कथन सुनकर जो है विज्ञान से नष्ट भ्रष्ट युधिष्ठिर ने अपने भाइयों द्वारा सेवित तथा श्री कृष्ण के आश्रित होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का इंद्र के समान पालन किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। युधिष्ठिर के राजा होने पर प्रजा की इच्छा अनुसार मेघ बरसते थे। पृथ्वी सब मनोरथ पूर्ण करती थी और बड़े थन वाली गाय अपने रहने के स्थानों को दूध से सींचती थी। नदी, समुद्र, पर्वत, वनस्पति तथा लताओं समेत औषधियां प्रत्येक ऋतु में फूलती और प्राणियों के दैविक, दैहिक और भौतिक क्लेश और मानसिक पीड़ा तथा शारीरिक रोग शांत करती थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मित्रों का शोक दूर करने तथा सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने तक हस्तिनापुर में रहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आज्ञा ले और उनको प्रणाम कर रथ पर चढ़े। कुछ लोगों ने उनको छाती से लगाकर प्रणाम किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती तथा विराट की कन्या उत्तरा गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, गौतम, नकुल, सहदेव, भीम, धौम्य, सत्यवती आदि स्त्रियां श्री कृष्ण के वियोग को नहीं सह सकी। सब लोग व्याकुल हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम सत्संग से जिसका दुष्ट संग छूट जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जो है सत्संग नहीं छोड़ना चाहता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सज्जनों से प्रतिपादित और एक बार सुना हुआ भी जिनका यश जो है रुचि कारक होता है, तब दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, सोना, बैठना साथ साथ हो जाने पर श्री कृष्ण में संलग्न बुद्धि युधिष्ठिर आदि उनके वियोग को कैसे सह पाते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। श्री कृष्ण के साथ साथ जिनका मन भी चला जा रहा था, ऐसे स्नेह बंधन में बंधे हुए वे लोग पलक न मूंदकर व्याकुल नेत्रों से उन्हें देखते हुए अधीर हो रहे थे। जब श्री कृष्ण महलों से बाहर निकले तब द्रौपदी आदि स्त्रियों ने उत्कंठा के कारण टपकते हुए आंसुओं को इसलिए नेत्रों में रोक लिया कि अपशकुन न हो पाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, नगाड़ा, वीणा, पन्नव, गोमुख, ढोल तथा घंटा आदि बाजे बजने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। प्रेम तथा लज्जा पूर्वक हंसकर
निहारने वाली कुरु वंश की स्त्रियां उन्हें देखने की इच्छा से मंदिरों भवनों के ऊपर चढ़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी रत्न दंड युक्त मोतियों से झालर से सुशोभित श्री कृष्ण का श्वेत छत्र जो है उनके प्रिय मित्र अर्जुन ने पकड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम उद्धव तथा सत्यकी ने चित्रित चंवर ग्रहण किया। मार्ग में उनके ऊपर जो है बराबर फूल बरस रहे थे। उस समय श्री कृष्ण बहुत सुशोभित हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जहाँ तहाँ ब्राह्मणों ने सत्य आशीर्वाद सुनाई दे रहे थे जो निगुण के योग्य ना होकर उस समय जो है सगुण के योग्य थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी श्री कृष्ण में रथ चित्त वाली हस्तिनापुर की स्त्रियों का आपस में सुंदर वार्तालाप हुआ। वे कहती हैं, ये गुणों के दुख तथा प्रपंच से रहित अपने स्वरूप में स्थित अनोखे पुरुष हैं और प्रलय के समय जिस ईश्वर में सब जीव लीन हो जाते हैं वे ही पुराण पुरुष ये श्री कृष्ण भगवान हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी राम नाम रूप रहित अपनी आत्मा में नाम रूप स्थापित करने की इच्छा रखते हुए उन्हीं शास्त्र प्रवर्तक ईश्वर ने अपनी काल शक्ति से प्रेरित सृष्टि करने की इच्छा वाली तथा अपने अंश भूत जीवों को मोहने वाली प्रकृति को ग्रहण किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी राम इस संसार में प्राणों को जीतने वाले जितेंद्रिय विद्वान जिनके चरणों को उत्कंठा वश निर्मल चित्त से देखते हैं वे ही एक श्री कृष्ण हैं और ये ही बुद्धि को शुद्ध करने में समर्थ हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी हे सखी, वेदों तथा नारद पांचरात आदि ग्रंथों में उन शास्त्रों को बनाने वाले जिनकी सत्य गाथा का गान करते हुए कहते हैं कि जो एक ईश्वर अपनी लीला से संसार को रचता है, पालन करता है तथा संहार करता है, परंतु उसमें असत्य नहीं होता, वही ये श्री कृष्ण भगवान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय राम। जब तमोगुणी राजा अधर्म से केवल अपने प्राणों का पालन करते हैं तब यही श्री कृष्ण प्रजा पालन के लिए प्रत्येक युग में सत्व गुण के रूप को धारण करके सत्य ऐश्वर्य सत्य प्रतिज्ञा दया और यश का लोक में विस्तार करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की राम अहो यदुवंशी बड़ी प्रशंसा के योग्य हैं जिनका पुरुषों में श्रेष्ठ लक्ष्मीपति विष्णु जी अपने जन्म से सत्कार करते हैं और मधुसूदन मथुरा भी अति पवित्र है जिसका अपने गमन से सत्कार करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वर्ग के यश का तिरस्कार करने वाली द्वारका भी पृथ्वी को पवित्र करती है, क्योंकि इस द्वारका के लोग दया से प्रेरित और मुस्कान युक्त दृष्टि वाले अपने स्वामी श्री कृष्ण को नित्य देखते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी राम हे सखी, इनकी स्त्रियों ने व्रत स्नान तथा हवन आदि से दूसरे जन्मों के ईश्वर का पूजन किया है, जिससे श्री कृष्ण को पति रूप पाकर उनके आधार अमृत को पीती हैं, जिनकी इच्छा से व्रज की स्त्रियां मोहित हो गई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलवान राजाओं को जीतकर पराक्रम से लाई गई रुक्मणी, जामवती आदि स्त्रियां और भामासुर का वध करके जो हजारों स्त्रियां लाई गई थी हैं, वे स्वतंत्र रहित तथा
अपवित्र स्त्री का जन्म अति उत्तम कर रही हैं, क्योंकि पारिजात आदि लाकर उनके हृदय को आनंद देते हुए कमल लोचन श्री कृष्ण उन स्त्रियों के घर से कभी भी नहीं निकलते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। नारद जी ने सोचा कि जरा देख के तो आऊं, ये इतनी पत्नियां हैं इनके पास, तो उनसे कैसे निभाते हैं ये, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी पत्नियां होके भी फिर भी जो है ये आनंद में रहते हैं। जब जाता हूँ तो तब जो है ये बैठे मिलते हैं। तो एक दिन नारद मुनि जी ने अपना उठाया बीना, तो जिसके जाके पूछे, अरे नारायणी भगवान कहाँ हैं? वो कहती वो अंदर लेटे हुए। तो देखा चारपाई पे जाके लेटे हुए। अच्छा नारायणी, तो ध्यान रखना भी कहीं आ जा तो नहीं रहना। भाग के दूसरी के घर बढ़ गए। दूसरी वाले से पूछ रहे, नारायणी भगवान कहाँ है? कह रही वो गाय को घास डाल रहे पीछे, उनसे मिल लो। फिर तीसरी के यहाँ भागे। उसने कहा क्या कर रहे हैं? उसने कहा वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब नारद जी जिस घर में जाएं वहां पे कृष्ण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे वचन कहने वाली हस्तिनापुर की स्त्रियों की मुस्कान समेत दृष्टि से प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शत्रुओं के सत्संग युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए स्नेह से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल की चतुरंगी सेना साथ कर दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसके बाद जो है दूर तक आए हुए तथा वियोग से दुखी पड़े प्रेमी जनों को कृष्ण जी लौटाकर उद्धव आदि समेत अपनी द्वारिकापुरी को चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, यामुन, ब्रह्मवेत्र, कुरुक्षेत्र, मत्स्य और सारस्वत देशों को लांग कर अपनी द्वारिकापुरी को चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे भार्गव, निर्जल देश, अल्पपोदक देश और सोवीर और आभीर देश के उस पार वाले देशों को लांग कुछ थके हुए घोड़े वाले श्री कृष्ण द्वारका के समीपवर्ती देशों में पहुंचे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन देशों में वहां के रहने वाले लोगों से भेंट करके सायंकाल रथ से उतरकर पृथ्वी पर बैठकर जलाशय के समीप जाकर श्री कृष्ण ने संध्योपासना किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ से 11वां अध्याय कृष्ण का स्वागत और सत्कार। राम। सूत बोले, द्वारका के हरे भरे देशों में जाकर वहां के निवासियों का दुख दूर करते हुए श्री कृष्ण ने शंख बजाया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दोनों हाथों के मध्य में से लेकर जो है बजाया जाने वाला भीतर से श्वेत रंग वाला शंख जो है श्री कृष्ण के होठों की लाली से लाल होकर बहुत सुशोभित हुआ, जैसे लाल कमलों के मध्य बोलता हुआ हंस हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार को भय देने वाला वह शब्द सुनकर स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा रखने वाले सब प्रजाजन मिलने के लिए आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे लोग सूर्य के लिए आदर से दीप जलाते हैं, वैसे ही प्रजा ने सदैव अपने लाभ से पूर्ण काम तथा आत्मा राम श्री कृष्ण को भेंट समर्पित की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जैसे पिता से पुत्र बोलते हैं, वैसे ही सबके मित्र तथा रक्षा करने वाले श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से प्रसन्न मुख वाले प्रजाजन हर्ष से गदगद वचन बोले, हे नाथ, इस संसार में उत्तम गति चाहने वाले पुरुषों के लिए शरण तथा ब्रह्मा, नारद और इंद्र जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे तुम्हारे चरण कमलों को हम लोग सदैव प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा आदि का प्रभु काल भी भगवान की शरण में चले जाने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय। राम। राम। जय विश्व भावन, तुम हम लोगों का कल्याण करो। तुम ही माता, मित्र
पति और पिता हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तुम ही हम लोगों के उत्तम गुरु और सर्व प्रधान देवता हो। तुम्हारा अनुसरण करने से हम लोग अपने को कृतार्थ समझते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। देवताओं को भी कठिनाई से दिखाई देने वाले मंद मुस्कान और अवर्णीय शोभा युक्त आपके मुख कमल को देखकर हम अपने को सनाथ समझते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे कमल नेत्र, जब कभी आप पांडवों के यहाँ हस्तिनापुर तथा व्रजवासियों से मिलने के लिए मथुरा अथवा किसी मित्र से मिलने कहीं चले जाते हैं, तब मेरा एक क्षण जो है करोड़ वर्ष के समान लंबा होकर बड़ी कठिनता से बीतता है। हे अच्युत, आपके वियोग में मेरी ये दशा हो जाती है जो सूर्य अस्त हो जाने पर अंधकार में संसार की होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम भक्त वत्सल भगवान अपनी प्रजा की ऐसी सरस बातें सुनते और अपनी दृष्टि से प्रेम प्रकाश करते हुए पुरी में प्रविष्ट हुए, जहाँ मधु भोज, ददार्श अहम और कुकुर वंश के बड़े बड़े वीर उस नगरी की रक्षा करने के लिए नियुक्त थे। वे सब कृष्ण के ही समान वीर थे। वे उसी तरह चौकसी के साथ द्वारिका की रक्षा करते थे जैसे नागगण नागलोक भोगवतीपुरी की रक्षा करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम जिस नगर के भीतर बाहर सब ऋतुओं में फूलने फलने वाले वृक्ष, लता, कुंजों, उद्यानों, भुवनों, आरामों कहते हैं बागों को, के साथ खिले हुए कमल पुष्पों से भरे भरे बड़े बड़े सरोवर विद्यमान थे, जिस नगरी के सदर फाटकों, प्रत्येक घर के दरवाजों और मार्गों में वहां के निवासियों ने कोहुतवश विविध प्रकार के तोरण लगा रखे थे, अनेक तरीके की ध्वजा और पताकाएं फहराई गई थी। उनकी इतनी अधिकता थी कि उसके मार्ग में धूप नहीं लगती थी। सारी सड़क पर छाया हो गई थी। उस नगरी की लंबी चौड़ी सड़कें साफ सुथरी थी। उनसे कम चौड़े रास्ते और बाजार की गलियां सुगंधित जलों से छिड़काव करके विविध प्रकार के फल, पुष्प, अक्षत और धूप से सजाई गई थी। द्वारका के प्रत्येक दरवाजे पर भरे हुए कलश रखे हुए थे और मंगल के लिए कटोरों में दही, अक्षत, फल, नारियल, गुड़ तथा धूप दीपका आदि सामग्री भर भर कर रखी गई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। महामनस्वी वासुदेव, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, जाम्बती के बेटे शाम आदि ने जब सुना कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर से यहाँ आ गए हैं, तो मारे खुशी के शयन, आसन, भोजन आदि छोड़कर सर्वश्रेष्ठ हाथी और मंगलमयी वस्तुएं लिए हुए ब्राह्मणों को आगे करके शंख, तुरी आदि बजाते हुए और ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का पाठ कराते, मारे प्रेम के हड़बड़ी मचाते रथों पर सवार होकर चल पड़े। हजारों वेश्याएं अलग भगवान को देखने की उत्सुक वश अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़कर चली। कानों में लटकते हुए कुंडलों से उनके कपोलों और मुख की शोभा देखते ही बनती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। नट 100 रसों का अभिनय करने में चतुर जो होता है उसको बोलते हैं नट। 100 रसों का अभिनय करने में जो चतुर होता है। नर्तक कहते हैं नाचने वाले को। गायक, सूत कहते हैं पुराणों की कथा कहने वालों को। मागध कहते हैं वंशावली जानने वालों को। और बंदीजन
बंदीजन कहते हैं समय अनुकूल बातें कहने वाले को। पुनीत चरित्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अद्भुत चरित्रों को गाते हुए चले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जब ये लोग भगवान के समक्ष पहुंचे तो वे उन सभी बंधुओं और अनुगामी नगरवासियों से बड़े प्रेम के साथ विधि मिले और उन्होंने सबका जो है सम्मान किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। झुककर प्रणाम, आलिंगन, हाथ से स्पर्श, मुस्कुराहट युक्त अवलोकन आदि उपायों से उन्होंने वहां पर गए हुए चंडाल से लेकर क्षत्रिय ब्राह्मण तक को गदगद कर दिया और जिसने जो है जो चाह सो मिला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। श्री कृष्ण गुरुजनों और सप्तनीक वृद्ध ब्राह्मणों के आशीर्वाद वाक्य सुनते हुए अपने बांधवों के साथ द्वारिका में प्रविष्ट हुए। हे सोनक, जब भगवान द्वारका के विशाल राज मार्ग से चलने लगे तो उन्हें देखने की इच्छा से वहां की स्त्रियां अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। यद्यपि वे स्त्रियां नित्य उनके दर्शन करती रहती थी, फिर भी उनकी शोभा देखकर उनकी आंखें नहीं अघाती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। फिर श्री कृष्ण भी ऐसे वैसे नहीं थे, उनके हृदय में लक्ष्मी का निवास था। उनका सुघड़ मुख सबकी आंखों का सौंदर्य रूपी अमृत पिलाने का कटोरा था। उनकी भुजाओं में लोकपालों का निवास था और उनके चरण कमल उनके भक्तों के निवास स्थान थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम। श्वेत छत्र और आभूषणों से सजे धजे भगवान चल रहे थे। रास्ते में बराबर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होती जा रही थी। यदि मेघ के ऊपर सूर्य बिंब हो और उसके बगल में दो चंद्रमा हों, उनके चारों ओर नक्षत्र चमक रहे हों और बीच में एक दूसरे के सामने मिले हुए दो धनुष हों और उनके बीच में बिजली स्थिर हो कर बैठी हो, तो उनके लिए उपयुक्त उपमा हो सकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसके बाद वे अपने घर में पहुंचे। वहां पहुंचते ही माताओं ने दौड़कर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और भगवान ने देवकी आदि माताओं की वंदना की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उन्होंने अपने बेटे कृष्ण को गोद में लिया। स्नेहवश उनके स्तनों से दूध की धारा बह चली। हर्ष से उनकी आत्मा व्याकुल सी हो गई और उन्होंने अपने आनंद से उत्पन्न आंसुओं से कृष्ण को भिगो दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसके बाद वे सभी आवश्यक वस्तुओं से सजे सजाए घर में 16,000 पटरानियों को प्रसन्न करने के लिए गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। भगवान की रुक्मिणी आदि पत्नियों ने जब भगवान को परदेश से लौटे हुए देखा तो तुरंत अपने अपने आसन से निगाह नीचे किए उठ खड़ी हुई। उसी समय उनका प्रोषित पति का नायिका वह स्त्री या नायिका जिसका पति परदेश गया हो का व्रत भी समाप्त हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। पति को अपनी ओर आते देखकर वे गंभीर भाव वाली स्त्रियां पहले आत्मा द्वारा उनसे मिली, बाद में दृष्टि से और उसके बाद जब और निकट आए और पुत्रों को हृदय से लगाने लगे तब वे भी मिली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। यद्यपि उन्होंने रोकने की बहुत चेष्टा की, फिर भी उनकी आंखों से कुछ बूंदें टपकी पड़ी। हे सोनक, पर इसके लिए वे बहुत लज्जित हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। यद्यपि भगवान सदा एकांत में उनके पास ही रहते थे, फिर भी वे उन स्त्रियों के लिए पग पग पर नवीन लगते थे। जबकि चंचला लक्ष्मी भी उनके चरणों को नहीं छोड़ती, तब भला और कौन स्त्री उनके चरणों को त्याग सकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम। इस प्रकार पृथ्वी के भारभूत अनगित अक्षरणियों से युक्त अतएव प्रभावशाली एवं दुष्ट राजाओं को आपस में ही लड़ाकर उन्होंने उसी प्रकार मरवा डाला
जैसे वायु दो बांसों को रगड़ रगड़ कर आग पैदा करा के उनको जला डालती है, लेकिन स्वयं उन्होंने अस्त्र को छुआ भी नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नंद के लाला की जय। गोपाला की जय। राम। राम। ऐसे नारायण अपनी माया व संसार में अवतार लेकर उन स्त्रियों के साथ साधारण मनुष्य के समान विहार करने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिन स्त्रियों के गंभीर आशय की सूचना देने वाली मंद मुस्कुराहट तथा लज्जा भरी चितवन की मार से घायल होकर कामदेव भी मोहित हो गया था और मारे लाज के अपना धनुष फेंककर वे स्त्रियां भी अपने कटकपूर्ण भावों से जिन श्री कृष्ण की इंद्रियों को विचलित करने में समर्थ नहीं हुई, उन्हीं असंग श्री कृष्ण को यह नीच संसार अपने समान विषय समझता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि वह मूर्ख तो अपने ही समान उनको भी व्यापार में लगा हुआ देखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनकी महिमा को ना जानती हुई वे मूढ़ स्त्रियां उन नारायण को अपने वशीभूत समझती थी, जैसे डावाडोल रहने वाली बुद्धि ईश्वर को नहीं समझ पाती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। 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 जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम। यहाँ से 12वां अध्याय पहले स्कंद का शुरू होता है, परीक्षित का जन्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इतनी कथा सुनकर जो है भगवान जो है सोनक जो है वो सूत से कहने लगे, अश्वत्थामा के चलाए हुए महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा को नष्टप्राय गर्भ से बचा लिया था। गर्भ से उत्पन्न महाबुद्धिमान और महाराज राजा परीक्षित के कार्यों का वर्णन करते हुए हमें ये बताइए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम अमृत है, दिल से पियोगे आनंद से भर जाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। 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 यदि आप कहना उचित समझें तो मैं ये सुनना चाहता हूं कि जिन राजा परीक्षित को स्वयं सुखदेव ने ज्ञानोपदेश दिया था, उसका चरित्र सुनने की मेरी इच्छा प्रबल है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सूत बोले, कृष्ण के चरण कमलों की आराधना करते हुए सब बातों से दूर महाराज युधिष्ठिर अपने पिता के ही समान प्रजा को प्रसन्न रखते हुए उनका पालन करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यद्यपि उनके पास अतुलित धन राशि थी, बड़े बड़े यज्ञ से स्वर्ग लोक की प्राप्ति का अधिकार भी उनको मिल चुका था। राज रानी द्रौपदी थी, चार वीर भाई थे, समस्त जम्बूद्वीप पर उनकी प्रभुत्व थी और स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों लोकों में फैला हुआ यश था।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु हे शौनक आदि एकमात्र नारायण में मन लगाए हुए उन पांडवों को उन संपत्तियों से उसी तरह कुछ आनंद नहीं मिल सका जैसे भूखे मनुष्य के सामने हार चंदन रख दिया जाए और वे उसे ना रुचे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे शौनक, जब महाराजा परीक्षित अपनी माता की कोख में थे और किसी अस्त्र की तेजी से जले जा रहे थे, तभी उन्होंने एक ऐसे पुरुष को देखा जिसकी आकृति दर्शन योग्य थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। केवल अंगूठे भर के उसकी लंबाई चौड़ाई उस टाइम थी। उसके माथे पर स्वर्ण में मुकुट सुशोभित हो रहा था, श्याम शरीर था और उस पर जो है पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये परीक्षित ने गर्भ में श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे, अंगुष्ठ प्रमाण। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम राम उसके सुंदर सुंदर और लंबे लंबे 4 हाथ थे, तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल कानों में झूल रहे थे, उसकी लाल लाल आंखें थी। वह अपने हाथ में आग की उल्फा सरीखी गदा लिए हुए घुमाता हुआ उनकी चारों ओर चक्कर लगा रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उनके देखते देखते उस वीर पुरुष ने अपनी गदा से ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न तेज को शांत करते हुए और समीप से देखा तो गर्भ स्थित शिशु राजा परीक्षित ने सोचा कि आखिर ये कौन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम, क्योंकि ये जो अभी महसूस हो रहा है ना, मैं हूँ, ये हरदम महसूस होता रहता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये महसूस ना हो कि मैं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम तो वहाँ भी जब गर्भ में होता है तो उसको मालूम होता है, सब वो महसूस हो रहा होता है कि मैं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये जो महसूस हो रहा है ये तुम्हारे गर्भ आते से पहले भी हो रहा था और ये शरीर पकड़ छोड़ने के बाद भी होता रहेगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। वो ना पैदा होता है ना मरता है, वो राम है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम धर्म के रक्षक और सर्वव्यापी नारायण ने उस घातक तेज को शांत कर दिया और जब परीक्षित के जन्म का समय आ गया तो भगवान गर्भ से गायब हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसके पश्चात जब सभी ग्रह अनुकूल थे और सब गुणों के सूचक थे और लगन भी शुभ था, उसी समय पांडु वंश के रक्षक परीक्षित का जन्म हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम उस समय परम प्रसन्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धौम्य और कृपाचार्य आदि ऋषियों को बुलाकर पुण्यवान वाचन और उस बालक का जातक संस्कार कराया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्राह्मणों को स्वर्ण भूमि, गांव, हाथी, घोड़े, सुस्वादु भोजन दिए गए। उन प्रसन्न ब्राह्मणों ने विनय राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे पुरुवंश सर्वश्रेष्ठ देवी कोप से आपके विशुद्ध कुल को संहार हो जाने पर आपके पवित्र कुल पर कृपा करके भगवान ने ये पुत्र दिया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसी से जो है इसका विष्णु रात
नाम रखना उचित होगा। ये बालक जो है संसार में बड़ा यशस्वी और असाधारण भक्त होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भक्त की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, सचमुच ये बालक संसार में अपने यश का विस्तार करके महान कहलाएगा, और क्या वास्तव में ये हमारे वंशजों के समान यशस्वी और महात्मा होगा। हे सज्जनों, क्या मैं विश्वास करूं कि अपनी प्रशंसा में कीर्ति से मेरे पूर्वजों के पथ का अनुसरण करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये सुनकर ब्राह्मण बोले, हे पार्थ, ये बालक जो है साक्षात मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाका के समान प्रजापालक और दशरथ पुत्र रामचंद्र के समान सत्य प्रतिज्ञा तथा ब्राह्मण भक्त होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये बड़ा दानी और शरणागति प्रतिपालक होगा और राजा भरत के समान अपनी जाति वालों का विस्तार करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यह दोनों अर्जुनों, एक आपके भ्राता और दूसरे शस्त्र भाऊ अर्जुन के समान धनुर्धारी में अग्रणीय होगा। ये अग्नि के समान तेजस्वी तथा समुद्र के समान दुस्तर होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यह सिंह के समान बलवान होगा, हिमवान की तरह सज्जनों का सेवक, पृथ्वी की समान क्षमावान तथा माता पिता के समान सहनशील होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यह ब्रह्मा के समान साम्यवादी, शिव के समान भोला यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला, और विष्णु के समान सबका आश्रयदाता होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यह कृष्ण भगवान की तरह सभी अच्छे गुणों का केंद्र, रंती देव के समान उदार और महाराज ययाति की तरह धर्मात्मा होगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यह धैर्य में बलि और सत्यग्रह में प्रहलाद के समान होगा। गुरुजनों का आदर करता हुआ ये 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अपनी वीर्य से ये राज ऋषि जन्मेजय आदि पुत्रों को उत्पन्न करेगा और बुरे मार्ग पर चलने वालों को कठोर दंड देगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गो रूप धारणी पृथ्वी तथा वृषभ रूपधारी धर्म को सताने वाले कलयुग को भी ये अपनी मुट्ठी में कर लेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अंत में द्विज पुत्र के द्वारा प्रेरित तक्षक नाग के काटने पर ये भगवान का स्मरण करता हुआ वैराग्य धारण करके मरेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। हाँ। अंत में जो है आत्मज्ञान की जिज्ञासा करने पर व्यासपुत्र सुखदेव मुनि से इसे ज्ञान प्राप्त होगा और गंगा में ये अपनी देह त्याग कर भगवान के निर्भय लोक को जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस प्रकार जो है जातक के शास्त्र के निगुण पंडितों ने धर्मराज युधिष्ठिर को सब बातें बता दी और उनके द्वारा जो है पूजित होकर जो है वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह बालक जो है गर्भ में देखे हुए पुरुष का ध्यान करता हुआ हर एक मनुष्य की परीक्षा करता था कि ये वही तो नहीं है जिसे मैंने गर्भ में देखा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो छोटा सा जो पालने में लेटा हुआ जो भी आता था उसको घूर घूर के देखता था। तो युधिष्ठिर कहता था ये क्यों देखता है, ऐसे देखता है। और वो परीक्षित देखता था, यार ये वही वाला है क्या जो वहां आया था, ये वही वाला है क्या जो वहां आया था, ये वही वाला है क्या वहां आया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ढूंढत ढूंढत तो को कन्हैया, छाले पड़ गए पावन में राम राम राम। ये बालक जो है ऐसा देखता था, इसलिए जो है लोग कहते थे ये किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, परीक्षा
वो तो किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए जो है उसका नाम परीक्षित रख दिया गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम प्रतीक्षा कर रहा है। राम युधिष्ठिर आदि गुरुजनों द्वारा पालित व राजपुत्र इस तरह जल्दी जल्दी बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम इसके अनंतर अपने सजातियों के वध के कारण लगे पाप को दूर करने की इच्छा से महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया जिसमें प्रजा पर कर लगाकर जुटाया हुआ धन न खर्च करना पड़े और यज्ञ के लिए आवश्यक धन भी किसी और युक्ति से प्राप्त हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। धर्मराज का अभिप्राय समझकर श्री कृष्ण ने अर्जुन भीम आदि को उत्तर दिशा में उस जगह भेजा जहाँ मारुत के यज्ञ में प्राप्त स्वर्ण के पात्र आदि को ब्राह्मणों ने फेंक दिया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उस धन को बटोर कर वे लोग ले आए और अपने भाई को दे दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सजातियों के वध के कारण लगे पाप से भयभीत महाराज युधिष्ठिर ने उसी धन से सब सामान जुटाए और 3 अश्वमेध यज्ञ करके भगवान की आराधना की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस अवसर पर धर्मराज ने श्री कृष्ण को फिर से बुलाया। वे ब्राह्मणों के साथ आए और उन्होंने यज्ञ कार्य संपन्न कराया। अपने प्रियजनों को प्रसन्न करने के लिए वे कई महीने हस्तिनापुर में ठहरे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसके बाद जो है राजा युधिष्ठिर तथा द्रौपदी से अनुमति लेकर कृष्ण अर्जुन तथा यादवों के साथ अपनी द्वारिकापुर को लौट गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम यहाँ पे 12वां अध्याय पहले सकंद का समाप्त होता है। यहाँ से 13वां अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्र और गंधारी का वनगमन, जिसकी चर्चा जो है कल शाम को 6 बजे किया जाएगा। जय राम जी की। जय राम।